आई पुलकित और देवी ताई को मिलकर देखा मैंने। बहुत खुश थी ताई, और उससे भी ज्यादा खुश था पुलकित। बहुत ध्यान रखता है मेरी ताई का। यूं तो मैंने ताई को हंसते खेलते देखा है इस घर में, लेकिन खुश आज पहली बार देखा मैंने। बहुत खुश है ताई, और वो कभी वापस नहीं आना चाहती इस घर में। मैंने दुनिया देखी है, यहां मौसम बदलने से पहले इंसान बदलता है। मैंने पुलकित को देवयानी से दूर रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब उसकी देवयानी से शादी होने के बाद वो तो हमें दिखाने के लिए उसकी परवाह करने का नाटक करेगा ही ना। देखना, बहुत जल्दी वो अपना रंग बदल देगा, और फिर वो मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल देगा, और फिर मेरी बेटी तड़पती रह जाएगी। बहनी, ये क्या कह रही आप? अरे, विराट ने अभी कहा ना, अपनी देवी पुलकित के साथ बहुत खुश है बहनी। तो फिर आप अपनी सारी गलतियां मानकर अपनी देवी के लिए खुश क्यों नहीं हो रही है बहनी? आप क्यों नहीं मान लेती कि पुलकित बहुत भला इंसान है? वो झूठा नहीं है, वो मक्कार नहीं है। सही ने तो ये शुरुआत में ही जान लिया था कि पुलकित बहुत भला इंसान है। उसने पुलकित की आंखों में देवी के लिए प्यार देखा था। वही नहीं अश्विनी, अगर तुम दुनिया में सबसे आखिरी इंसान भी होगी ना, तब भी मैं तेरी राय कभी नहीं मांगूंगी। देवयानी मेरी बेटी है, उसके भले बुरे की चिंता मुझे है। अगर मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती हूं तो तुझे क्यों परेशानी होती है? तो मेरी बेटी की जिम्मेदारी लेती है। अगर कल को पुलकित ने मेरी बेटी के साथ कुछ भला बुरा किया, उसे पेट से करके कहीं रास्ते पे छोड़ दिया, तो तब क्या? अरे काकू बस प्लीज। बड़ी मामी को चुप कराने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचो विराट। कहीं बड़ी मामी की बात सच निकली तो? जब पुलकित को देवी ताई से प्यार हुआ था तब वो जवान थी, मेंटली स्टेबल थी। अब वो वैसी नहीं रही। और अगर ऐसे में पुलकित के प्यार का रंग फीका पड़ गया और उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया तो? बाकी हर चीज में अपनी राय देना तुम्हें क्यों लगता है कि वो जरूरी है? अगर मैं कह रहा हूं कि मैं उन दोनों को मिलकर आया हूं और देखकर आया हूं कि वो एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो तुम ये मान क्यों नहीं सकती? बाकी मैं तुम्हें मैच्योर कहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इमैच्योर हूं और सच्ची और झूठी खुशी के बीच का फर्क नहीं समझता। आई एम सॉरी विराट, मुझे घर के जरूरी मुद्दों में कुछ नहीं बोलना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज के बाद मैं घर के किसी भी जरूरी मैटर में अपनी राय नहीं दूंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं बोलोगे पत्रलेखा? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारी राय उतनी ही जरूरी है जितनी और किसी की। इस घर की हर बात पर अपनी बात रखने का, डिस्कशन करने का हक है तुम्हें। तुम्हें जो कहना है, जो डिस्कस करना है, जी खोल के करो। हाँ, करते रहो सारे डिस्कशन, जितनी डिस्कशन करनी कर लो, लेकिन इससे सच बदलने वाला नहीं है। गुरु, ये बात तो यहीं पे खत्म हो गई, लेकिन उस बात का क्या
जो तुमने सई की बेइज्जती करके उसको इस घर से निकाल कर शुरू कर दी थी। सई ने देवी को भगाकर अपने पति से मिलवाया, तो क्या गलत किया जो तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दे दी? ओडू, तुम्हारी चुप्पी मेरे कानों को चीर रही है। बताओ। विराट दादा, आपको तो पता ही होगा ना कि सई वही कहाँ है। पक्का तो नहीं पता, लगता है वो गढ़चिरौली वापस चली गई होगी। वो एक ही जगह है जहां वो जा सकती है। तो आप वहिनी को वापस लेने जाएंगे ना? बोलो ना विराट, तुम जाओगे ना गढ़चिरौली? हाँ आई, मैं गढ़चिरौली जाऊंगा, सही से माफी मांगूंगा और उसे इस घर में वापस लाऊंगा। क्या कहा तुमने? मुझे नहीं पता था कि तुम ऊंचा सुनती हो पाखी। मैंने ये कहा कि मैं गढ़चिरौली जाऊंगा, सही से माफी मांगूंगा और उसे वापस लाऊंगा। पर क्यों? अगर तुम्हें सही से माफी मांगनी थी तो फिर सभी लोगों के सामने इतना बड़ा तमाशा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत थी? क्या कहा था तुमने कि आज से सई और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए सई इस घर में वापस नहीं आएगी? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने क्या कहा था और क्यों कहा था। तब मुझे सही गलत लगी थी, लेकिन गलत वो नहीं, गलत मैं था। और मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए मैं गढ़चिरौली जाऊंगा, उससे माफी मांगूंगा और लाऊंगा उसे वापस इस घर में। विराट, तू सई को वापस लेकर आएगा? मानती हूं कि ओमकार से गलती हुई, उसने ठीक नहीं किया, लेकिन सई ने भी कुछ ठीक नहीं किया। उसने हमारे पड़ोसियों के सामने हमारी इज्जत उछाली, हमारे खानदान का नाक कटवा दिया, हमें बेइज्जत किया, और तुम उसे यहां लाना चाहते हो? उसने ठीक किया क्या? और जो मैंने सही के साथ किया वो ठीक था? बिना सच जाने मैंने उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। झूठा, धोखेबाज, पता नहीं क्या क्या कह दिया मैंने उसे। वो ठीक था काकू? नहीं, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। इसीलिए सही को वापस लाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। अरे पर विराट, इतना सब कुछ होने के बाद लोग क्या कहेंगे? काकू, लोग क्या कहेंगे और कौन क्या कह रहा है मुझसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो कुछ बोलने को बचा ही कहाँ है? बड़ी मामी, अब विराट को समझाना मतलब पत्थर पे सर पटकने जैसा है। अब सही अगर 100 खून भी कर देगी ना, तब भी वो विराट को दुनिया की सबसे मासूम और निर्दोष लड़की नजर आएगी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।